एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में कई सदस्य थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम सुमन था। सुमन अपने सुंदर लंबे बालों के कारण पूरे गांव में जानी जाती थी। उसकी लंबी चोटी उसकी पहचान बन गई थी। सुमन पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने शहर में पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी शादी गांव में हो गई थी। वह अपने ससुराल के रीति रिवाजों और परंपराओं को अच्छे से निभाने की कोशिश करती थी, लेकिन गांव का माहौल उसके लिए नया था। ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुमन की लंबी चोटी धीरे धीरे घर की औरतों के बीच जलन का कारण बनने लगी। उसकी ननद रीमा, जो हमेशा सुमन को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, हर दिन उसकी लंबी चोटी का मजाक उड़ाती थी। वह कहती, इतनी लंबी चोटी लेकर कौन घूमता है आजकल? तुम तो जैसे पुराने जमाने की रानी हो। सुमन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बातें उसके दिल में चुभने लगी। घर के अन्य सदस्य भी रीमा की बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। सासू माँ भी अक्सर सुमन को घर के कामों में उलझाए रखती थी, ताकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई और आधुनिक विचारों का ज्यादा दिखावा न कर सके। सुमन के लिए यह समय कठिन था, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। पूरे गांव की औरतें मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुमन भी मेले में जाने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उसकी सास ने उसे घर में रहने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा, बड़ी बहुएं घर संभालती हैं, मेले में जाने का काम नहीं करती। सुमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात सुमन बहुत उदास थी। उसके पति रघु ने जब देखा कि सुमन परेशान है, तो उसने कारण पूछा। सुमन ने कहा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी पहचान सिर्फ एक बहू और लंबी चोटी तक सीमित हो गई है। रघु को एहसास हुआ कि सुमन कितनी असहज महसूस कर रही है। उसने सुमन से वादा किया कि वह उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा और गांव के लोगों को यह दिखाएगा कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और क्षमताओं के लिए भी सराही जानी चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में रघु और सुमन ने गांव की महिलाओं के लिए एक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। सुमन ने गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे उन्हें नई नई चीजें सीखने का मौका मिला। शुरुआत में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गांव की औरतों और पुरुषों ने सुमन के प्रयासों की सराहना की। सुमन की सास और ननद, जो पहले उसकी लंबी चोटी और आधुनिक विचारों को लेकर जलन महसूस करती थी, अब उसे गर्व के साथ देख रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि सुमन का व्यक्तित्व उसकी सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक सशक्त और सक्षम महिला है, जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। एक दिन गांव के प्रधान ने सुमन को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा। वहां पूरे गांव के लोग जमा हुए थे। प्रधान ने कहा, सुमन ने न केवल हमारे गांव की औरतों को साक्षर किया है, बल्कि उसने यह साबित कर दिया है कि एक औरत अपनी चोटी से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पहचानी जाती है। इस सम्मान से सुमन का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसकी सास ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, सुमन, हम तुमसे जलते थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि तुम हमारी बहू हो। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, एक औरत की असली शक्ति उसकी सोच में होती है, उसकी चोटी में नहीं। इस तरह सुमन ने अपने धैर्य, मेहनत और बुद्धिमत्ता से न केवल अपने परिवार का दिल जीता, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। उसकी लंबी चोटी अब उसकी पहचान का एक हिस्सा तो थी, लेकिन उसके सशक्त व्यक्तित्व का प्रतीक भी बन गई थी। निष्कर्ष, सुमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की बाहरी सुंदरता से अधिक उसकी आंतरिक शक्ति, धैर्य और समझ मायने रखती है।
समाज में बदलाव लाने के लिए हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी होती है, और जब हमारे अपने हमें समझते और स्वीकारते हैं, तभी हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।